आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। फिर देखिए आगे डायनामिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर है हमारा प्रोजेक्टाइल, उसकी हम एक और शॉर्टकट ट्रिक की झलक देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपना एग्जाम में कीमती समय बचा सकते हैं। ये देखिए कि एक जो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 30 है, ये जो है इस सवाल का बुकिश मेथड है। अब ये देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो प्यारे बच्चे हमारा बहुत टाइम ख़राब होता है, लेकिन इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उन सवालों में केवल और केवल 3 सेकंड भी ज़्यादा होते हैं। 3 सेकंड के अंदर ही इनका उत्तर आ जाता है। तो फिर प्यारे बच्चे देखिए इस चैप्टर का जो बेसिक है वो हमने पहले पढ़ लिया है। तो अब एक छोटी सी जो झलक है ट्रिक की, हम इसको देखना चाहते हैं। तो देखो भाई, तो देखो क्या है, ये दिया हुआ है कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, मतलब 2 बॉडी को जो फेंका गया है उनकी जो सेम वेलोसिटी है, सेम गति है, लेकिन विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक को तो फेंका गया है इस एंगल से और दूसरा फेंका गया है इस एंगल से। तो रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, हमें बताना कि उनकी जो रेंज होगी उसका रेशियो क्या होगा। तो देखो भाई, उसने बताया था कि उन दोनों को फेंका सेम वेलोसिटी से। तो ये तो है इसका बुकिश मेथड, मतलब पहले वाले की वेलोसिटी भी और यहाँ पे क्या है ये दूसरी वेलोसिटी, ये भी दोनों सेम ही दे रखे हैं उसने। और पहले वाले का एंगल जैसे कि ये है, दूसरे मेरे पास एंगल ये दे रखा है, और रेंज का जो फार्मूला वो हम जानते हैं कि ये होता है। ठीक है, अब जो है इसका रेशो निकालना है। तो यहाँ जो हमारे पास बोथ कंडीशन में ये तो सेम ही है, यू तो दोनों जगह ये हमारा एंगल आ जाएगा, एक के लिए अल्फ़ा, और ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक वैल्यू क्या थी 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, इसको सोल्व किया, ये तब जाके कट पिट के तब जाके जो है इसका आंसर आता है। लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम में इस प्रकार से अपना समय खराब नहीं करना। तो देखिए भाई, अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी क्या ट्रिक होती है, ये देखो एक ये स्पेशल टाइप है जिसके अंदर हमारी 3 ट्रिक एक साथ जो हैं वो कवर हो जाती हैं। ध्यान देना इस ट्रिक पे जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, इसमें ये कहता है कि 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बॉडी को 2 बार किया प्रोजेक्ट है, मतलब एक बार फेंक दिया अल्फा एंगल के साथ और उसी बॉडी को फिर फेंका है बीटा एंगल के साथ। या फिर ऐसे हो सकता है कि अभी 2 बॉडी हैं, दोनों बॉडीज को जो फेंका गया, मतलब 2 बॉडी हैं या 2 ऑब्जेक्ट हैं या 2 मिसाइल हैं, कुछ भी कह लो, या 2 तीर कमान हैं, जो भी हैं भाले हैं, उनको फेंका गया है फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से जो है उनको फेंका गया है। ठीक है, विद सेम वेलोसिटी, मतलब दोनों को जो है एक ही पॉइंट से फेंका गया है और उनकी सेम वेलोसिटी है, दोनों की जो वेलोसिटी सेम है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, एक को इस तरफ फेंक दिया और जो है एक को हमने इस तरफ फेंक दिया। फिर ये क्या बोला कि इफ, यदि रेंज इन ईच केस इज सेम आर, मतलब जो रेंज जो है हर एक की, जैसे इसको फेंका तो रेंज जो है ये इस वाले की, ये यहाँ के गिरा है, ये आर है रेंज, और जो दूसरे वाला इसकी रेंज भी हमारे पास क्या है, वो भी आ रही है। अब देखो इनमें अलग अलग क्या है, पहले वाले की जो हाइट है वो h1 है, दूसरे वाले की जो हाइट है वो इस हाइट तक गया, वो h2 है। ठीक है, अब कितनी देर वो हवा में रहा है, पहले का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अगर t1 है और ये हमारे पास क्या है t2, दूसरे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बातें हैं भाई इनमें, और ये क्या है, इनके अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन दोनों की जो है वेलोसिटी सेम है, ये बात ध्यान रखना, वेलोसिटी सेम और रेंज जो है वो भी सेम। अगर ऐसी कंडीशन हमारे क्वेश्चन में अगर बने है तो सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चे ये बात ध्यान रखना, क्या अगर ये एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो पूरक हैं, पूरक बोले तो इन दोनों का जो जोड़ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का अगर जोड़ 90 आए तो हमेशा रेंज जो है वो सेम होगी। मतलब पहले वाली जो R1 है और दूसरी वाली जो R2 है, दोनों क्या आएंगी, वो सेम आएंगी। तो अब यहाँ ध्यान दो प्यारे बच्चे, अब जो रेशो क्या होगा भाई,
ये देखो R1 इज टू R2, क्योंकि R1 भी हमारे पास R आएगी, R2 भी मेरे पास R आएगी, रेशो कट के कितना आ जाएगा 1:1 आएगा। ये यहाँ तक कि बिल्कुल सेम रेंज आएगी। जब भी एंगल का जोड़ अगर 90 हो तो रेंज का जो रेशो का जो मतलब जो रेशो है किसका, रेंज का, वो क्या होगा 1:1 होगा। या फिर इसका उल्टा, या फिर इसका उल्टा भाई, अगर रेंज अगर सेम होती हैं, अगर दो बॉडी अगर फेंकी जाएं, अगर दो बॉडी अगर फेंकी जाएं और उनकी रेंज अगर सेम हो तो इसका उल्टा, यानी कि जो उनका एंगल है प्रोजेक्शन का वो क्या होगा, उनका जोड़ हमारे पास 90 डिग्री होगा। ये तो हो गई पहली बात उल्टी शुल्टी। अब देखो दूसरी बात जो काम की क्या है, पहली हाइट h1 दूसरी हाइट h2, तब रेंज का ये जो लिंक है वो क्या होगा, ये R=4 h1 h2 अंडर द रूट। ये तो है हाइट के साथ रेंज का लिंक। इस केस में जब रेंज सेम हो, अब है टाइम के साथ रेंज का लिंक, तो वो क्या होगा भाई, R=1/2 g/t1t2, मतलब हाफ g/t1t2। ये हमारा पहले भी आया था ये वाला रिजल्ट, तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी वाला। तो ये हैं, ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को प्यारे बंदे, प्यारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर ले। अगर आपके एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं, ऐसी अगर कुछ कंडीशन बनती है, तो विद इन 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, और वो भी मटकता मटकता आएगा। तो देखो कैसे करेंगे अब इन सवालों को अद्विन अंदाज में। ये देखिए बच्चे, बुक इस मेथड को बुला दोगे, अब आज के बाद आप केवल अद्विन ट्रिक ही लगाओगे। ये देखिए कैसे, यहाँ ये बोला कि अभी दो प्रोजेक्टाइल हैं, उनको किया है प्रोजेक्ट, मतलब ये। अब ये देखो कि एक को तो किया है प्रोजेक्ट मतलब 45 - थीटा डिग्री से वैसे आके गिरेगा जो भी है, और दूसरे को किया है प्रोजेक्ट इसने 45 प्लस थीटा एंगल से। ये जो एंगल हमारा कितना है वो 45 प्लस थीटा है, वो भी जैसे जो आगे गिरेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जो एंगल का जो जोड़ है हेयर, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, ये हमारे पास 45 - थीटा, और ये हमारे पास क्या 45 प्लस थीटा। थीटा से थीटा कट जाएगा और ये हमारे पास 90 बचा। अगर 90 है प्यारे बच्चे, तो ओबियसली दोनों की जो रेंज होंगी वो बिल्कुल सेम आएंगी। ये भी यहीं पे आके गिरेगा और ये वाला भी यहीं पे आके गिरेगा, तो जो रेंज का जो रेशियो होगा वो हमारे पास क्या होगा 1:1 होगा। तो कुछ भी नहीं करना था, रेशियो ऑफ रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा इस प्रकार के सवालों में 1:1 आ जाएगा, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आया मजा बच्चे। उसके बाद फिर देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे भाई। तो यहाँ देखो वही जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस सवाल का बुकिश मेथड है, बोलो तो बकवास मेथड है, जो आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर देगा, और ये हमारी आज की प्यारी अद्विन ट्रिक है जो आपके सवालों को 3 सेकंड के अंदर हल करके भगा देगी। तो देखो यहाँ दिया हुआ है कि अभी दो प्रोजेक्टाइल हैं A एंड B आर प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की सेम वेलोसिटी है, मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड 90 - अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। तो रेशियो ऑफ देयर रेंज क्या होगा, ध्यान दे प्यारे बच्चे, यह एंगल का जो जोड़ है वो कितना है, एंगल का जोड़ कितना है, ये कट जाएगा 90 आया। जब भी एंगल का जोड़ 90 होगा तो रेशियो ऑफ द रेंज हमारे पास क्या होगा, रेशियो ऑफ जो रेंज होगा वो 1:1 होगा। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे? तो ठीक है, इसी प्रकार से और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। तो देखो इसमें क्या कहता है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, एक बॉडी को किया है प्रोजेक्ट फ्रॉम ए पॉइंट 2 टाइम। भाई 2 बार कर दिया बॉडी को प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, एक बॉडी कर दी, कहता कि विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी बिल्कुल सेम वही है u या v जो भी मानिए मान लो, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इफ द रेंज इन ईच केस r, मतलब पहली बार फेंका तो ये यहाँ आया
और दूसरी बार अगर फेंका तो ये भी यहीं आके गिरा। लेकिन वेलोसिटी क्या है दोनों की, यू ही है, यू ही दोनों की वेलोसिटी है भाई, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन कहता है कि डिफरेंट है। यहाँ मान लीजिए एंगल अल्फा, तो यहाँ उसका एंगल क्या है, ये बीटा है। डायरेक्शन तो अलग अलग है, लेकिन क्या बोला कि इफ द रेंज इन ईच केस, अगर यहाँ फेंका है तो भी जो रेंज है वो आर है, और अगर दोबारा फिर से फेंका है, कहता है कि वो सेम पॉइंट पे ही आके टपका है, तो भी उसकी रेंज क्या है, आर ही है। अब वो देखो क्या बोला, कहता कि टाइम ऑफ फ्लाइट बी T1 एंड T2, पहले वाला अगर हवा में उड़ा, कितनी देर तक हवा में उड़ा है, अगर उसका टाइम हमारे पास T है। दूसरा जो ये बॉडी है उसी को दोबारा से उठाया है, अब वो कितनी देर हवा में रही है, वो हमारे पास टाइम है T डैश, ये है। हमने आपको पीछे बताया था कि टाइम का और रेंज का रिलेशन क्या होगा जब रेंज सेम होती है। इस प्रकार का होगा कि R इज इक्वल टू हाफ ये T1 T2, यहाँ पे T डैश दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। वे तीन बातें अवश्य याद कीजिए, आपका एग्जाम में घूम फिर के पूछ सकता है, आपका समय नष्ट होने से बच सकता है। उसके बाद फिर देखिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। 33 हाजिर है, तो देखो इसमें क्या है भाई। 33 में ये कहता है कि ए बॉडी हैज द सेम रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो हिंट मिल गई हमको कि सेम रेंज आएगी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन प्रोजेक्टेड, जब उसे फेंका गया है, विद सेम वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, एट टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वही बात है जो हमारी पीछे आई थी, एक हमारा एंगल यदि अल्फा है, दूसरा यदि एंगल हमारा क्या है, बीटा है, ये फेंकने का, और कहता कि सेम रेंज आती है, सेम जगह पे आके वो गिरते हैं। देखो जब भी रेंज सेम होती है प्यारे बच्चे, एंगल का जो जोड़ होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा मेरे पास, 90 माइनस बीटा आ जाएगा। तो देन इनमें से कौन सा ट्रू है, चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये देखिए कोस अल्फा हमारे पास क्या है प्यारे बच्चे, 90 माइनस बीटा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये साइन बीटा, ये पढ़ा होगा। कोस 90 माइनस बीटा हमारे पास क्या होता है, 90 पे साइन ये बदल जाएगा, तो आ जाएगा साइन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये साइन बीटा, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है इसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में, देखो इसमें ये बोला कि टू मासेज आर प्रोजेक्टेड। मास यानी कि बॉडी ही लगा लो, दो मास हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडी हैं, कुछ भी लगा लो, उनको फेंक दिया विद इक्वल वेलोसिटी, दोनों की जो सेम वेलोसिटी है, एट एंगल 30 एंड 60। मतलब ध्यान दो 30-60, ध्यान आया। इफ द रेंज कवर्ड बाय द मासेज R1 R2। अब ये देखो अगर फेंका गया है 30 और 60 डिग्री पे, ये मैं इतनी बार बता चुका हूं अब तक, एक को तो जो है वही फेंका है 30 डिग्री के एंगल पे, एक को जो फेंका है वो 60 डिग्री के एंगल पे। एंगल का जोड़ अगर हमारे पास यहाँ देखिए कि 30 जमा 60, अगर ये जोड़ हमारे पास 90 डिग्री है, अगर पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हर हाल में चाहे आंधी आए या तूफान आए, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी प्यारे बच्चे, सेम होगी। तो अगर पहला हमारे पास जो है इसकी रेंज अगर R1 थी, तो इसकी रेंज भी क्या होगी दूसरे वाले की R2 के बराबर ही निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। तो ये थे हमारे पास जब रेंज सेम होगी, ये हमने एक विशेष टाइप इसकी डिस्कस की है यहाँ पे। और प्यारे बच्चे ये एक इसका स्पेशल केस था, और ये केवल हमारी जो है एक डेमो वीडियो है। अगर आपको फुल कंटेंट चाहिए, पूरा चैप्टर अगर आपको सीखना है अद्विन अंदाज में, सभी चैप्टर्स को अगर आपको सीखना है अद्विन अंदाज में, तो आज ही आप प्ले स्टोर पर जाइए और जो हमारी ऐप है एडविन मैथ्स, उसको आप डाउनलोड कीजिए
और हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, हाय या हेलो लिख के भेज दीजिए। आपको हमारे कोर्स में प्यारे बच्चे 430 प्लस वीडियो मिलेंगी जो केवल शॉर्टकट ट्रिक से ही आपको सिखाएंगी कि किस प्रकार से हम आपका एग्जामिनेशन में बचा सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चे आपको 100 प्लस PDF नोट्स मिलेंगे, PDF फाइल होंगी, क्योंकि अगर आप इतना कंटेंट अगर लिखने बैठ जाओगे तो आप टीचर नहीं, फिर तो आप एक राइटर बन के रह जाओगे। नोट्स का प्रिंट निकाल के वीडियो को वॉच कीजिए और अध्ययन ट्रिक का मजा लीजिए। कुल मिला के आपको 8300 प्लस जो है क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके एग्जाम तक इस ऐप में कुछ न कुछ अपडेट होता रहेगा। आपको ऐसे ऐसे ट्रिक हमेशा मिलती रहेंगी ओनली ऑन जो हमारी ऐप है एडविन मैथ ऐप पे। ठीक है प्यारे बच्चे, और जो इसकी मेन चीज़ है कि अब इसकी जो वैलिडिटी वो कम से कम आपके पास रहेगी 1 साल तक, और यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ 1 साल में तो उसकी जो वैधता है, उसकी जो वैलिडिटी है वो आपके एग्ज़ाम तक बढ़ा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अध्ययन ट्रिक्स।